शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के मंसूबों पर अमल जारी है। इसके साथ ही रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी रियासत की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। गवर्नर ने एक प्रोग्राम में फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानियों को याद किया और उनकी तारीफ की। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात का भी जिक्र किया और पुलिस को फर्ज के तई बेदार करते हुए कहा कि हम आपकी जरूरतों का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी रियासत की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। गवर्नर ने कठुआ में एक पासिंग आउट परेड ऑफ आर्म्ड पुलिस के प्रोग्राम में शिरकत की और नौजवानों का जोश और खरोश बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानियों को सराहा और उनके घर वालों को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि शहादत के मौके पर कुनबे वालों को दी जाने वाली रकम में इजाफा करके 1 करोड़ किया जाए। मानिए कि एक भी उस सिपाही ने जिसके घर पे ईद होनी थी छुट्टी की अर्जी नहीं दी और वो अपनी ड्यूटी पे खड़ा रहा, इससे शानदार कोई मिसाल नहीं हो सकती। हमारे सिपाही, हमारे फौज के अफसरान, उनकी कुर्बानियों की लंबी फहरिस्त है। मैं तो जब से आया हूं, दिलबाग जी जानते हैं, बराबर इनसे पूछता हूं क्या क्या करना चाहिए। मैंने आते ही आपका जो शहादत का अलाउंस था उसको 25,000 बढ़ाया और मेरा मन है कि मैं उसको 1 करोड़ रुपया कर दूं। मैंने होम मिनिस्टर राजनाथ जी थे, उनको कहा कि 25 और बढ़ाने हैं, 25 आप दे दें, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन यकीन दिलाता हूं कि मैं इसको 1 करोड़ रुपया करा के जाऊंगा। मैंने उसी दिन दिलबाग सिंह जी से यह भी कहा था कि हमारे जो भी जवान या अफसर शहीद हों उनके बच्चों को बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला करा के 12वीं तक की पढ़ाई सरकार करेगी, उसका आप खर्चा उठाएंगे ताकि वो अपने को अनाथ न समझें। मैं आपके जो परिवार हैं और जो पुलिस के लोग हैं उनके परिवारों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप ही की वजह से ये लोग बहादुरी से डटे रहते हैं। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि यहाँ जिंदगी मामूल पर है। पंचायत के इलेक्शन में एक भी गोली नहीं चली, हालात खराब नहीं हुए। इस बात की गवाही मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हर मीटिंग में ये बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति है। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनावों में 4000 लोग चुने गए, एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला साहब का जब लोकसभा का चुनाव था पिछला, वो बाई इलेक्शन था, एक दिन में श्रीनगर में 9 लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार पूरे चुनाव में एक चिड़िया को नुकसान नहीं पहुंचा। और मुझे रोहतक में पब्लिक मीटिंग में अलग ले जाके प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए बधाई दी। मैंने उन्हें कहा कि बधाई के लिए मैं काबिल नहीं हूं, बधाई देनी चाहिए कश्मीर की जनता और कश्मीर की पुलिस को। इन्होंने इतना बढ़िया सब इंतजाम किया था। सिर्फ आपका जज्बा, आपका जब्त, आपकी जिम्मेवारी, इसकी वजह से गोली नहीं चली है। और मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ड्यूटी की है आप लोगों ने और चारों फोर्सेस में जो सिनर्जी है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। रियासत में टेलीफोन और मोबाइल सर्विस पर पाबंदी के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर पाबंदी कश्मीरियों की भलाई के लिए लगाई गई थी। इस पर पाबंदी की वजह से हालात खराब नहीं हुए और दहशतगर्दों की कमर टूटी है। हालांकि तलबा और ताजिरों को परेशानी हुई है, लेकिन अब इनकी सर्विस बहाल कर दी गई है। लोग बहुत शोर करते थे, टेलीफोन नहीं है, ये नहीं है। मेरा ये कहना था कि टेलीफोन जब नहीं थे तब नहीं थे क्या आप यहाँ? हमने टेलीफोन इसलिए रोके थे कि टेलीफोन के जरिए ही टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ाई जाती है, मोबिलाइजेशन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। हमारे लिए इन कश्मीरी भाई की जान जरूरी थी, टेलीफोन जरूरी नहीं था। और
हमने कामयाबी के साथ सब लोगों की जान बचाई। अब खैर वो टेलीफोन भी खुल गया है, कारोबारी लोग भी आसानी से अपना काम कर सकते हैं, टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया है, और हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको बहुत दिक्कत थी, वो भी बात कर सकते हैं, और अब कोई दिक्कत रहेगी नहीं। जल्दी इंटरनेट भी खुल जाएगा। जब तक इंटरनेट नहीं है, हमने इम्तिहान वाले और बाकी जो लोग हैं उनके लिए सुविधाएं की हैं, कियोस्क खोले हैं, डीसी के यहाँ सुविधा दी है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आखिर में रियासत के गवर्नर ने फौज और पुलिस की तारीफ की और उनकी हिम्मत बंधाते हुए कहा कि आप अपने फर्ज के तई किसी से भी ना डरें। कि जब आप ड्यूटी पे हों तो आप अपना रैंक मत देखना कि आप सिपाही हैं, कि हवलदार हैं, कि इंस्पेक्टर हैं। आप देश के राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं, आप भारत के संविधान के नुमाइंदे हैं। किसी खादी वाले, किसी नेता, किसी बड़े आदमी की धौंस में आने की जरूरत नहीं है। जो सही हो वो करना, जो इंसाफ हो वो करना, और किसी से नहीं डरना। तो हमारा भी ये एटीट्यूड है, मेरा भी और दिलबाग सिंह जी का भी, कि हम अपने हर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर ड्यूटी के वक्त अगर वो बड़े से बड़े आदमी से पंगा लेते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। और आप भी हौसले के साथ, इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहिए, उसी में आपका नाम होगा। रियासत के गवर्नर ने आवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ की और इसको आला पुलिस के खिताब से नवाजा। साथ ही उन्हें यकीन दहानी भी कराई कि हम आपकी जरूरतों को मुकद्दम रखे हुए हैं और इसके लिए मुस्तकिल कोशा हैं। जी सलाम के लिए महमूद फैसल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हालात मामूल हो चुके हैं और आज से जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खदमात भी बहाल की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर में 99% पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियां अब आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। जम्मू में तो पहले से ही हालात पूरी तरह से मामूल हो चुके थे। अब 99% कश्मीर भी पाबंदी से आजाद हो चुका है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज से कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल के खदमात बहाल करने का ऐलान किया है। All postpaid mobile phones, irrespective of the telecom service provider, will stand restored and be functional from 12 noon on Monday, the 14th of October 2019. This will cover all 10 districts of Kashmir province. रियासत में तकरीबन 40 लाख पोस्टपेड कनेक्शन हैं। यहाँ पर करीब 2 महीने से मोबाइल खदमात पर पाबंदी नाफिज थी। हालांकि पूरी रियासत में लैंडलाइन खदमात गुज़िश्ता महीने ही चालू कर दी गई थी। सरकार के मुताबिक वादी में अमन की फिजा खराब होने के खदशे से ये पाबंदी लगाई गई थी। Over 99% of the area of Jammu and Kashmir has absolutely no restrictions on movement. इधर जम्मू कश्मीर के हालात पर मुसलसल सरकार पर इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन जमातों पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पूरी तरह से हालात मामूल होने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे। 40 साल तक जो असामान्य परिस्थिति रही उसको सामान्य बनाने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बीजेपी ने वादी से पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किए जाने की तारीफ की है। बीजेपी ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा पहुंचा है। AK-47 से अलगाववादी आतंकवादी धमाके नहीं कर रहे थे, बल्कि 370 से कर रहे थे। और उस 370 के उस हथियार को जो आतंकवादी और अलगाववादी जिसका इस्तेमाल करके कश्मीर के अमन को, कश्मीर के लोगों की तरक्की को तबाह कर रहे थे,
उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह साहब ने उसको ध्वस्त किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने फारूक और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने पार्टी लीडरान से रिहाई का मुतालबा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वादी में पोस्टपेड मोबाइल खदमात शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में लोगों में खुशी का माहौल है। लोग अपने चाहने वाले दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं। इस तरह वादी में एक बार फिर लोगों के चेहरे पर खुशियां वापस लौट आई हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वादी में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद गुज़िश्ता 2 महीने तक मोबाइल फोन राब्ते बंद रहने के बाद कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खदमात बहाल हो गई है। बता दें कि मरकज की जानिब से कश्मीर के खुसूसी दर्जे को रद्द करने के बाद मोबाइल खदमात समेत कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिससे घाटी के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वादी का तिजारती तबका इससे कुछ ज्यादा ही मुतासिर हुआ। वहीं गुज़िश्ता 70 दिन बाद मोबाइल पोस्टपेड खदमात बहाल होने और राहत मिलने से घाटी के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासकर तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी से जुड़े लोगों को राहत मिली है। साथ ही आम लोगों और स्टूडेंट को भी इससे काफी राहत मिल रही है। लोग एक दूसरे से अब राब्ता कर पा रहे हैं और अपने चाहने वालों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इस राहत का लोग खुले दिल से खैर मकदम भी कर रहे हैं। फायदा पहुँचेगा ज़रूरी, खासकर तालिब इल्म को पहुँचेगा नुकसान। आम ताकि अता पता करेगा कि हमारा बच्चा कहाँ गया, क्या गया, वो सही सलामत है कि नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी देखिए, रिसेंटली सबों को पता है कि यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज स्नैच थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई है कि हम अपने पड़ोसी से भी बात नहीं, रिलेटिव्स, बच्चों की एजुकेशन, स्पेशली एमरजेंसी सर्विसेज। तो देखते हैं इंशाल्लाह फ़ायदा तो काफ़ी होगा, लेकिन जितना भी करेंगे कि हम दुआ करते हैं, होप करते हैं कि इससे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। वहीं लोगों ने गुज़िश्ता 2 माह से ज्यादा पाबंदियों के साए में गुजरे दिनों को याद करते हुए कहा कि फोन रवाबित नहीं रहने से लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से मोबाइल खदमात बहाल करने के बाद जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई है और बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे और माँ बाप से राब्ते में भी रहेंगे। घाटी में आज से मोबाइल सेवा को रेस्टोर किया गया। 5 अगस्त को सरकार ने 670 और 35A हटने के बाद इस तरह की पाबंदी आयद की थी। जाहिर सी बात है कि इससे यहाँ के पर्यटन विभाग को भी खास लाभ मिल सकता है, जबकि आम नागरिक भी अपने प्रियजनों के साथ बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल जो बंद थे उनमें भी कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो गया है और वो भी अपने प्रियजनों के साथ और टीचर्स व स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद 5 अगस्त से ही रियासत में कई किस्म की पाबंदियों के साथ मोबाइल खदमात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हालात मामूल पर आता देख हुकूमत की जानिब से पहले ही मरहलावार तरीके से पाबंदियों में ढील दी जा रही थी। बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। लोग अपने चाहने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं। इस तरह वादी में एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में हुकूमत शहरियों की भलाई के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है और इसी के मद्देनजर तकरीबन 2 महीने पहले सरकार ने फोन को पूरी तरह से हाबबंदी लगा दी थी, लेकिन अब फौरन सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई है क्योंकि लोगों ने उन्हें बहाल करने के लिए सरकार से अपील की थी। अब सिर्फ इंटरनेट सर्विस और प्रीपेड मोबाइल फोन पर ही पाबंदी है, जिसके बारे में सरकार गौर व फिक्र कर रही है। वादी में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा प्रीपेड मोबाइल फोन हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फोन सर्विस के बहाल होने से लोगों में खुशी की लहर है। मकामी शहरी साबिक अहमद इससे बेहद खुश हैं और सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार के लिए खुश हैं और शुक्रगुजार हैं। हम समझते हैं कि परेशानियां दूर होंगी। वहीं इससे शफीक अहमद और आमिर भी काफ़ी खुश हैं। पता है कि पिछले 70 दिन से मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड थे यहाँ कश्मीर में। अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि रेस्टोरेशन ऑफ मोबाइल सर्विसेज हुई है, तो ऐसे बहुत आसानी होगी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत परेशानियाँ होती थी। खाली लैंडलाइन फ़ोन्स यहाँ पे काम करते थे,
तो सबके पास नहीं था, तो परेशानियां थी बहुत। तो आई होप कि ये परेशानियां दूर होगी, पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज रिज्यूम हो गई। तो अभी तक हमें से इससे अगर ये हो जाएगा, लेकिन सारा फ़ोन अगर चालू हो जाएगा, बाकी चीज़ होगा, ताकि बच्चों को आराम होगा, लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो होता हॉस्टल में जो हमारे कोलीग्स है आसपास जो है उनके फ़ोन बजे, तो उससे हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत अच्छा होने लगा है, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ बात होने लगी है। बाहर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ रहे हैं, उनके साथ बात अपने फ़ोनों से हो रही है। STD पे लाइन में नहीं बैठना पड़ता है अभी, तो इस वजह से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी हमारे यहाँ पे कश्मीर में। 2 महीने के बाद आज 10 बजी, तो एक मतलब उम्मीद है कि जो हमारे को प्रॉब्लम्स फेस हुई इन 2 मंथ्स में, फॉर स्पेशली इन मेडिकल सर्विसेज, अगर में बीमार होते हैं या रिलेटिव की कोई डेथ हो गई, तो अब वी होप कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। पहले तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो गई हमें, अब तो अगर चलेगा तो वो बेहतर रहेगा, मगर इंटरनेट भी चालू होना चाहिए, वो ठीक रहेगा। तो आपके कारोबार में भी कुछ फ़र्क आएगा? आ गया, अगर इंटरनेट चलेगा तो बहुत फ़र्क आएगा हमें भी। कश्मीर में 70 दिनों से मोबाइल फोन पर से पाबंदी को सरकार ने हटाते हुए पोस्टपेड मोबाइल सर्विस को बहाल कर दिया है। इस पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये उनके लिए ईद से कम नहीं है। तलबा और ताजिरों ने भी राहत की सांस ली है। जी मीडिया के नुमाइंदे खालिद हुसैन ने वहां के हालात का जायजा लिया। करीबन 70 दिन के बाद मेरे मोबाइल फ़ोन पे जो है बेल आपने सुनी, मैं बात कर रहा, हेलो आप देखिए, 70 दिन के बाद मैंने ये फ़ोन किया है। आप देखिए मेरे जो कज़िन है वो इस वक्त जम्मू से फ़ोन कर रहे हैं। क्या हाल है आपका? अरशद साहब फ़ोन चल गए हमारे, कैसा हाल लग रहा है आपको फ़ोन चलने से? देखा, ये मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं जम्मू से, इन्होंने पहली बार मुझे 70 दिन में फ़ोन किया है यहाँ पर। और आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन की बेल बजते ही यहाँ एक नया जीवन जो है कश्मीर के लोगों में आ गया है, क्योंकि 70 दिन से एक कम्युनिकेशन जो बंद थी, जिसकी देरीना मांग थी यहाँ पर लोगों की, कि लगातार सरकार से ये मांग की जा रही थी कि वो फ़ोन्स को रेस्टोर करें, और आज सरकार ने वो पॉजिटिव कदम उठाया है। सभी मोबाइल जो नेटवर्क्स हैं वो रेस्टोर हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल BSNL का पोस्टपेड रेस्टोर हुआ है। धीरे धीरे जो है बाकी नेटवर्क जियो, एयरटेल सबको चालू करने का जो है सरकार ने फैसला किया है, लेकिन सिर्फ पोस्टपेड, अभी प्रीपेड मोबाइल जो है नहीं चलेंगे। इससे छात्र जो हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, जो बाहर बच्चे पढ़ते थे उनसे बात करने में। लैंडलाइंस हालांकि रेस्टोर हुई थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में कुछ कदम उठाए गए थे, धीरे धीरे उन कदमों को उठाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस उठाई जा रही है, और अब शायद अगले आने वाले दिनों में जो है इंटरनेट को भी उठा दिया जाएगा। आप देखिए, मेरा एक फ्रेंड भी फ़ोन कर रहा है। हेलो इदरीस साहब, कैसे हैं आप? इदरीस साहब ने करीबन 70 दिन के बाद मेरे मोबाइल पे बेल की है। आप देखिए इस वक्त वो ऑनलाइन है। इदरीस साहब बताइए कैसा लग रहा है? फ़ोन आपका शुरू हो गया। देखिए ये बिल्कुल, अगर आप स्पीकर फ़ोन पे मैं आपको इनको डालता हूँ। हाल इदरीस साहब बताइए कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए। बहुत दिनों से तकलीफ थी कि हमारा कम्युनिकेशन लाइन जो है बंद पड़ी हुई थी, तो अब आगे सरकार ने डिसीजन लिया है कि पोस्टपेड सर्विसेज जो है लोगों को। ये देखा आपने कि कैसे मेरे फ्रेंड जो है लगातार फ़ोन कर रहे हैं, और जिस सब से फ़ोन शुरू हुआ है तब से लगातार मेरे यहाँ फ़ोन बज रहे हैं। निस्संदेह एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो वादी में फ़ोन सर्विस के शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने अपने रिश्तेदारों से बात की और बहुत खुश हैं, और लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। लोगों के लिए ये बेहद खुशी का मौका है। जम्मू कश्मीर घाटी में पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन रेस्टोर होने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के एक फैमिली में हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी इससे खुशी हो रही है। जी आपका नाम? हाँ जी, फरहत बशीर। फरहत जी, हमें ये बताइए, पिछले 70 दिन से जो मोबाइल सेवा थी बंद थी, तो ऐसे में आप कैसे इसको देखते हो? कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत खुशी है। आजकल के दौर में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है, क्योंकि बच्चे भी घर पे ही थे, क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे? हम भेजते नहीं थे खुद, इसीलिए क्योंकि फ़ोन नहीं चलता था।
हमें क्या पता, हम बच्चों को भेजते, मतलब हालात वैसे नहीं थे, ख़राब थे, तो हमें पता नहीं चलता हमारे बच्चे कैसे हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब 12 बजे रिंग हुई मेरे फ़ोन में, तो मैंने पहले ही फ़ोन अपनी माँ को किया। कुपवारा में मेरा मायका है, गाँव में, मैंने पहले फ़ोन माँ को किया। तो जब मेरी माँ से बात हुई तो बहुत खुशी हुई। आपको पता है माँ बेटी का रिश्ता कैसा होता है, तो इसलिए मैंने माँ से बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी मुझे ईद पे नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई जब ये फ़ोन रेस्टोर हुए। सरकार को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि मोबाइल को रेस्टोर किया। अब ये 90 की मतलब जो दहाई थी और ये जो आज का जो 2019, अब ये आगे ये चीज़ नहीं होगा, ना 90 दोबारा आएगी ना 2019 ही बाहर आएगी, क्योंकि अब जो होना तो हो गया। अभी जो मतलब था, मतलब ये 370 35 वगैरह शगैरह जिसके ऊपर लोग जो ना वोट बटोरते थे, अपनी सरकारें बनाते थे, वो चीज़ गया। अब ये सियासत भी ख़त्म हो गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब लोग अपने काम में लगेंगे, अपना जो है बिज़नेस संभालेंगे। लेकिन उनका बिज़नेस नहीं इसीलिए चल रहा था कि ताकि उनके मोबाइल मतलब कम्युनिकेशन जो बंद था। अब ये कम्युनिकेशन रेस्टोर हुआ तो लोग अपने कामों में लगेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। वैसे भी मतलब जो है बिज़नेस तो ये हमारे श्रीनगर सिटी में आप देख लीजिए, सुबह आप 7 बजे देखो सारा शहर खुला रहता, 10 बजे तक तो बिल्कुल ये नहीं लगता था। जिनको जो उन दिन में कमाते उससे ज़्यादा वो कमा के मतलब 10 बजे दुकान बंद करते हैं, फिर आराम से बैठते हैं। तो ये बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा था। इससे लोगों को सोचना चाहिए, अगर सारा कुछ ठीक चल रहा है बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब होने दें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज जो ये मोबाइल रेस्टोर हुआ ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो सरकार को ये और एक इनिशिएटिव लेने, ये नेट भी जो है उनको बहाल करना चाहिए, ताकि सब अपने अपने काम में लग जाए। जो नेट से काम अपना रोज़गार चलता है वो नेट से अपना काम चलाएं, और जो फ़ोन से चलाए वो फ़ोन से चलाए, ताकि जो है कि ये मामला हर मतलब फॉरएवर ख़त्म हो जाए। तो आपने देखा था कि किस तरीके से वो अपनी जो अपेक्षा है वो जाहिर कर रहे हैं कि जो बच्चों का भविष्य भी है वो भी इससे प्रभावित हुआ था, जो लगातार 70 दिनों से मोबाइल सेवा नहीं थी। अब जबकि सब सामान्य हो रहा है, ऐसे में बिज़नेस भी यहाँ का जो है वो बढ़ सकता है। कैमरामैन शौकत बेग के साथ फारूक वानी, सी मीडिया, श्रीनगर।